गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़े वो था हम लोग का अभिक्रिया कोटि के ऊपर प्रश्न थे। तो अभिक्रिया कोटि के ऊपर हम लोग प्रश्न सॉल्व किए थे, बताए थे कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और वो जो हमारा अभिक्रिया की कोटि है वो एक प्रायोगिक मान है, इसके बारे में बता दिए थे हम लोग। क्वेश्चन भी दिए थे आप लोग को ट्राई करने के लिए। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग का टॉपिक ये है कि अगर हम लोग का किसी अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण बदल जाए, अभिकारक का सांद्रण हम लोग क्या कर दें, 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, तो हम लोग को उसके सांद्रण में परिवर्तन करते हैं तो उस अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है कि अगर कोई अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में हम लोग सांद्रण का परिवर्तन करते हैं तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि मान लीजिए अगर हम लोग का अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण 2 गुना हो जा रहा है तो उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, ये कितना होगा उसके ऊपर। तो टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग। अगर अभिकारक का सांद्रण बदलता है तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक है कि अगर अभिकारक का सांद्रण बदलता है तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टॉपिक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। देखिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लिखा हुआ है कि A प्लस बी हमको दे रहा है C। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया इतना दिया है, तो कह रहा है कि अगर, ठीक है, अगर अभिकारक का सांद्रण, अगर अभिकारक का सांद्रण दो गुना कर दे तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है A प्लस बी से C, A प्लस बी से हमको C दे रहा है, तो दिया हुआ है कि अभिकारक अभिक्रिया हमारा दिया हुआ है A प्लस बी और C। तो कह रहा है कि अगर अभिकारक का सांद्रण 2 गुना कर दे, ठीक, ये अभिकारक जो हमारे A और B, तो इन अभिकारकों का जो सांद्रण है वो कितना कर दे रहे हैं, 2 गुना कर दें, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके वेग पर हमारा क्या प्रभाव, घटेगा कि बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इस अभिक्रिया को यहाँ पे लिखेंगे A प्लस बी, हमको क्या दे रहा है, C दे रहा है ना। अब क्या आपको इसका सांद्रण दिया है, नहीं दिया है, तो इस अभिक्रिया में सांद्रण नहीं दिया है। तो पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए सांद्रण नहीं दिया है, कह रहा है कि हमारा जो सांद्रण है वो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो गया है, बोल रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर उसका सांद्रण 2 गुना हो रहा है तो 2 गुना होने से पहले तो कुछ होगा ना। अगर मान लीजिए पहले 1 था तो 1 था तभी ना, उसके बाद उसका 2 गुना हो गया, मतलब 2 हो गया, वहाँ पे उस बढ़ा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो सांद्रण पहले होगा, लेकिन दिया तो है नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। अगर ऐसे मान लीजिए, ये तो हमारा बात हो गया। दूसरा बात ये भी सुनिए
कि अगर मान लीजिए इनका सांद्रण दे देता है, ठीक है ना, इनका सांद्रण अगर दे दिया कि ये 0.3 है, ये 0.2 है, और फिर कह रहा है कि ये जो सांद्रण है इनका दुगना कर देते, जब दुगना करेंगे तो ये 0.6 ये 0.4 होगा ना जी, ये दुगना वाला ना सांद्रण है, तो पहले तो सांद्रण कुछ और था, तो ऐसे भी बनेगा, ठीक है। अगर मान दिया रहेगा तब भी हम लोग बना लेंगे, मान नहीं दिया रहेगा तब भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए हम लोग के पास ये अभिक्रिया दिया है, तो पहले हम लोग को मालूम नहीं कि सांद्रण कितना है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि माना कि ए का सांद्रण क्या है, x मोल पर लीटर है। हम क्या मान लिए, ए का सांद्रण x मोल पर लीटर है, तो वही हम क्या कर रहे हैं, b का सांद्रण भी मान लेते हैं, तो b का y मोल पर लीटर माने, तो a और b का दोनों का सांद्रण हम मान लिए कि x और y हमारा दोनों का सांद्रण है कुछ, तो जब मान लिए सांद्रण हमको मालूम चल गया, तो इनका वेग का नियम लिखेंगे ना जी, तो वेग का नियम हमारा क्या था, r समानुपाती a का सांद्रण पावर में 1 b का सांद्रण घातांक 1, जिसका हमारा हो जाता है a r बराबर k डॉट a के पावर में 1 और डॉट b के पावर में 1। तो ये हमारा क्या है, यही हमारे वेग के नियम है, वेग नियम यही है, ठीक है। वेग नियम, ठीक। अब हम लोग बताइए इस अभिक्रिया का वेग नियम यहाँ पे लिख लिए, इस अभिक्रिया का वेग नियम तैयार है। हमको मालूम है कि शुरू में इनका सांद्रण जो है वो x और y है, शुरू में इनका सांद्रण कितना है, x और y है, तो जब मालूम है तो इसको इसमें रखेंगे ना जी, तो पहला हमारा बनेगा वेग, तो पहला वेग हमारा क्या होगा, r1 बराबर k डॉट a का क्या है x है, तो x के पावर में 1 होगा और डॉट b का y के पावर में 1 होगा। यहाँ से हमारा ये क्या बन गया, पहला बन गया, क्या पहला इक्वेशन बना है, पहला इक्वेशन तैयार हो गया कि जो हमारा पहला वेग है वो क्या है, k डॉट x के पावर में 1 डॉट y के पावर में 1, ठीक। तो अब हम लोग जो दूसरा कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सांद्रण, अगर अभी कारक का सांद्रण क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है, तो भैया यहाँ पे जब दुगुना बोल रहा है तो मतलब ये x था, तो दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा ना, अगर y है तो दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 2y होगा। तो वही अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो a का सांद्रण क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2x मोल पर लीटर, अब b का सांद्रण 2y मोल पर लीटर, क्लियर है। अब हमको मिल गया दूसरा भी कि a का सांद्रण दुगुना हो जाएगा, b का सांद्रण दुगुना हो जाएगा, तो दोनों का दुगुना हो गया। तो अब हम वेग नियम के अनुसार अगर देखें, इस वेग नियम के अनुसार, तो हमारा ये जो सांद्रण है, तो सांद्रण हमारा जो बदल रहा है, तो हमारा तो वेग भी तो इसमें बदलेगा ना थोड़ा सा, तो r2 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो r2 बराबर k डॉट a के कितना है, 2x है ना जी, तो 2x के पावर में 1 डॉट 2y के पावर में 1, तो ये हमारा दूसरा नंबर का इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन तैयार है, क्या है, दो इक्वेशन तैयार है, पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा दो इक्वेशन हमारे पास तैयार है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन के मदद से, यही दोनों समीकरण के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, वेग में परिवर्तन, कि वेग में हमारे कितना परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए या तो हम लोग इस पहले वाले को दूसरे से भागा दे दें, या दूसरे वाले को हम लोग पहले से भागा दे दें, मतलब किसी को हम लोग किसी से भागा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी कि हम लोग इसी को खाली इससे भागा देंगे, नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला जो है समीकरण, उसको हम लोग दूसरे वाले से भागा देंगे, तो पहला हमारा क्या है, यही ना जी, यहाँ पे क्या निकलेगा, r1 और नीचे में r2, अब बराबर r1 क्या है, k डॉट a का पावर x के पावर 1 और y के पावर 1, नीचे में k डॉट 2x के पावर में 1 और डॉट 2y के पावर में 1, क्लियर है। तो हमारा ये यही होगा, r1 ये है तो r1 ऊपर में लिखा गया, r2 ये है तो r2 नीचे में लिखा गया। अब ये दोनों लिखा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको
सॉल्व करेंगे। इधर मिटा रहे हैं, उतार लीजिएगा। देखिए जब हमारे पास ये दोनों मिल गए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि ये के से के कटने वाला है, तो कट गया के से के, बच क्या गया हमारे पास R1 बटा में R2 बराबर x के पावर में 1 है ना, तो x के पावर में 1 डॉट y के पावर में 1। अच्छा ये नीचे में देखिए कि 2x है, तो 2x के पावर में कितना है 1 है, तो ये क्या रह जाएगा 2x ना रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2 को यहाँ से क्या कर दिए बाहर निकाल दिए। तो क्या यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डॉट, अब देखिए इसके पास भी 2y है ना, इसके पास भी जब 2y है तो इसका भी 2 बाहर निकल सकता है, इसका भी 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 2 डॉट 2, फिर यहाँ पे x के पावर में 1 बच गया डॉट y के पावर में 1 बच गया है। ये दोनों का 2 बाहर निकल जाएगा। ये डॉट जो है ना हम लोग का मतलब गुना का साइन है, डॉट जो दे रहे हम लोग ये गुना का साइन है, तो ये एक दूसरे में गुना होंगे। तो अब देखिए भाई ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है, ऊपर नीचे जब सेम दिख रहा है तो कट जाएगा, तो बच क्या गया R1 बटा में R2 बराबर 1 बटा में 4 आएगा है, 2 गुने 2 4, ऊपर में 1 बचेगा 1 बटा में 4। तो यहाँ से हमारा क्या है कि जो दूसरा वेग है वो पहले वेग के 4 गुना है। क्या है दूसरा वेग पहले वाले वेग के 4 गुना है, दिख रहा है, दूसरा वेग पहले वाले वेग के 4 गुना है। कब 4 गुना होगा भैया, तो जब दुगुना होंगे तब, ठीक ना, जब हमारा अभिक्रिया में अभिकारक के संद्रण दुगना कर दे तो उनका वेग जो दूसरा होगा ना वो 4 गुना होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 पॉइंट निकल गया। अगर मान लीजिए हमारे पास सांद्रण नहीं दिया है तो हम लोग सांद्रण x और y मान लेते हैं। x और y मान लिए तो उसमें हम लोग का अगर कह रहा है कि दुगना है, तो दुगना हमारा क्या सांद्रण हुआ है, तो हम लोग अगर निकालें यहाँ पे तो खुद देख रहे हैं कि जो दूसरा वेग हमारा पहले वाले वेग के कितना है 4 गुना है, दूसरा वेग पहले वाले वेग के 4 गुना है। ठीक है। अगर हम लोग के पास अगर सांद्रण दिया भी रहता, अगर हम लोग के पास सांद्रण दिया भी रहता 0.3 0.2 0.4 0.5 कुछ भी दिया रहता, ठीक है, तो शुरू में हमारा उसका सांद्रण दे दिया, लेकिन कह रहा है कि वो सांद्रण फिर हमारे क्या हो जा रहा है दुगना हो जा रहा है। तो सांद्रण जब बोल रहा है कि हमारा दुगना हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप दुगना कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, तो हम लोग का जो दूसरा वेग है वो 4 गुना ही होगा पहले वाले वेग का। ठीक है। अगर आपका सांद्रण कुछ भी है लेकिन वो हो जा रहा है दुगना, जब दुगना होगा तो उसका 4 गुना ही हमारा पहला वाले वेग के दूसरा बराबर। कोई दिक्कत अगर नहीं है तो मान लीजिए कि पहले अगर हम लोग का जो था यहाँ पे तो 0.3 या 0.2 रख लेते हैं। ठीक है। और नीचे वाला इसका जो दुगना करेंगे तो 0.6 0.4 होगा। अब कटाइएगा तो 1 बटा में 2 1 बटा में 2 आएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, 1 बटा में 4 आएगा, वही आंसर आएगा। कोई दिक्कत नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग और क्लियर होगा। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है जो कि A प्लस बी से हमको क्या दे रहा है C दिया है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ
तो कह रहा है कि ए जो है ना, ए की कोटि 2 है, ए की कोटि 2 और बी की कोटि 1 है। ठीक है, ए की कोटि 2 है और बी की कोटि 1 है। अगर अभिकारक का सांद्रण 3 गुना हो तो, ठीक है, अगर अभिकारक का सांद्रण 3 गुना हो तो अभिक्रिया की कोटि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया A+B से C, मतलब कुछ भी दे सकता है हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया हमारा कुछ भी दे सकता है। मान लिए कि A और B है, C दे रहा है, तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया में जो A है उस A की कोटि कितना है, 2 है। A की कोटि 2, ठीक है, कोटि याद है ना, अभिक्रिया कोटि। तो इसमें A का कोटि दे दिया कि A का कोटि कितना है, 2 है, मतलब A का घातांक कितना होगा, 2 होगा। और B की कोटि 1 है, B की कोटि कितना है, 1 है, मतलब B का जो घातांक होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कह रहा है कि अगर अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक A और B है, तो इस अभिकारक A और B का सांद्रण 3 गुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3 गुना। तो जब 3 गुना हो जाएगा तो 3 गुना होने पर कह रहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो अभिक्रिया कोटि लिख दिया है, सॉरी, अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग वेग ना पढ़ रहे हैं, कोटि कोई ना। तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग हम लोग क्या किए थे, पहले इसके अभिक्रिया को लिखेंगे, मतलब A+B हमको क्या दे रहा है, C दे रहा है। क्या इस अभिक्रिया में सांद्रण दिया है, नहीं दिया है। नहीं दिया तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना कि A का सांद्रण कितना है, x मोल पर लीटर है। ठीक है, वही हम लोग माना कि B का सांद्रण y मोल पर लीटर है। ठीक है, तो x और y का सांद्रण हम लोग, बल्कि A और B का सांद्रण x और y मान लिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, वेग नियम लगाएंगे ना जी। तो r A का सांद्रण पावर में कितना होगा, 2 डॉट B का सांद्रण पावर में 1। काहे 2 हुआ, काहे कि क्या कह रहा है कि A की कोटि कितना है, 2 है। जब A का कोटि 2 है और B का कोटि 1 है, यहाँ पे पावर भी तो 2 और 1 होगा, है, पावर भी तो 2 और 1 होगा, कोटि यही नहीं होता हमारा, घातांक। तो हम लोग का अब जो नियम है, वेग नियम, तो R बराबर K डॉट A के पावर में 2 डॉट B के पावर में 1, यही ना है हमारा वेग नियम। अब हमारे पास वेग नियम तैयार है। तो जब वेग नियम तैयार है तो इसके हम लोग क्या पहला वेग बता सकते हैं ना कि इसका पहला वेग क्या होगा। तो पहला वेग बराबर क्या होता है, R1 बराबर K डॉट A का सांद्रण क्या है, x है, तो x के पावर 2 होगा, डॉट B का सांद्रण y है, तो y के पावर 1 होगा। अब ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, पहला बन गया, तो दूसरा बनाइए। ठीक, पहला हमारा तैयार है। अब दूसरा हमारा बोला है कि ये सांद्रण हमारा कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। कौन हो रहा है भाई, तो अभिकारक होंगे A और B। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का सांद्रण बराबर, ठीक है, कितना, 3 गुना हो गया, तो 3x मोल पर लीटर। अब B का सांद्रण बराबर 3y
मोल पर लीटर। क्लियर है, 3 गुना हो गया। तो अब हम लोग देखें तो इसका दूसरा वेग जो बनेगा इसी सांद्रण पे ना बनेगा, दूसरा वेग बराबर के डॉट ए का 3x पावर में 2 डॉट 3y पावर में 1। ये हमारा क्या तैयार हो गया, दूसरा समीकरण। 2 समीकरण अब हमारे पास तैयार है। तो 2 समीकरण अब तैयार है, तो क्या करेंगे, पहले और दूसरे में से किसी को भी हम लोग भागा कर देंगे, भागा देंगे तो बनेगा। तो आइए लिखते हैं हम लोग कि पहला जो है वो दूसरे वाले से हम लोग भाग देते हैं, पहला को दूसरे वाले से। तो पहला हमारा क्या है R1 और नीचे में R2 होगा ना ये। तो R1 क्या दिया हुआ, k डॉट x के पावर में 2 डॉट y के पावर में 1 बटा में k डॉट 3x के पावर में 2 डॉट 3y के पावर में 1। यही होगा तैयार। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि k से k कटेगा, तो हम यहाँ पे अगर लिखे हैं R1 बाई R2 बराबर k से k कट गया। अब देखिए ऊपर वाला तो x के पावर में 2 रह ही जाएगा और y के पावर में 1 रह जाएगा, लेकिन नीचे का अगर बात करें लोग तो ये जो 3x है, तो 3x से पावर करेंगे तो 9x होगा जी। 3x का पावर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 9x स्क्वायर होता है। तो भाई x स्क्वायर को हम अंदर डाल देते हैं, ठीक है, मतलब x के पावर में 2 छोड़ देते हैं, तो हमारा ये 9 बाहर आ जाएगा, 9 डॉट 3 के पावर 1 है तो यहाँ पे 3 बाहर ला दिए हैं। अब अंदर में क्या बच गया, x के पावर में 2 और डॉट y के पावर में 1 बचेगा। इधर हम इरेज कर रहे हैं। देखिए ये जो 3x है, तो 3x का स्क्वायर करेगा तो 9x स्क्वायर आएगा, तो 9x स्क्वायर है तो 9 बाहर आ गया, x का हम लोग पावर रख देंगे। अब x के पावर स्क्वायर रखिए जो भी लिखिएगा। अब 3 हमारा इसके अंदर 1 के पावर था, तो 3 हमारा ये भी बाहर ला दिए और y बच गया। तो अब देखिए ऊपर में है x स्क्वायर से कटेगा नीचे y और y से कटेगा, बच का गया हमारे पास कि R1 बटा में R2 बराबर 1 बटा में 27 आएगा, 27। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, तो हम लोग का R2 बराबर क्या हो जाएगा कि 27 गुना R1। यहाँ से हमारा क्या आ गया कि अगर हमारा कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण कितना हो जा रहा है जी, कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। अभिकारक का सांद्रण 3 गुना होता है, तो उस 3 गुने में दूसरा जो वेग है वो पहले वाले वेग के 27 गुना होगा। कितना होगा, 27 गुना, मतलब दूसरा वेग जो होगा हमारा वो पहले वाले वेग से 27 गुना अधिक होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग का अगर कोई भी अभिक्रिया दिया है और उस अभिक्रिया में कह रहा है कि उसका सांद्रण 2 गुना हो रहा है, 3 गुना, अगर 4 गुना भी होता है तो 4 गुना हो रहा है तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे 4x कर देंगे और y कर देंगे, ठीक है। इनको करके हम लोग यहाँ पे एक नया इक्वेशन बनाएंगे और ये दूसरा जो हमारा बनेगा वेग का नियम, उस वेग के नियम को हम लोग इस पहले वाले से करके यहाँ से निकालेंगे, तो वो जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको घर से बनाइएगा, ट्राई कीजिए, बनेगा एकदम इसी के ऊपर हूबहू है। देखिए क्वेश्चन ये है एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 2
2NO प्लस Cl2 से 2NoCl बनाता है। ठीक है, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें कह रहा है अगर अभिकारक का सांद्रण दोगुना हो जाए तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है 2NO प्लस Cl2 2NoCl बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर अभिकारक का सांद्रण हमारा दुगना हो रहा है, क्या हो रहा है, अभिकारक का सांद्रण दुगना हो रहा है, तो हो जाए तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इनका जो वेग होगा उस वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हमारा कुछ और वेग था, लेकिन बाद में सांद्रण दुगना हो जाता है, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग बनाते हैं, अब जैसे यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, दुगना है, पीछे हम लोग दुगना पढ़े हैं तो 4 गुना हो रहा था ना, मतलब दूसरा वाला वेग पहले वाले वेग के 4 गुना है। तो इसमें भी डायरेक्ट वहाँ पे वैसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका देखिए जो हमारा क्या कहता है कोटि जो है, ठीक ना, कोटि के ऊपर भी निर्भर करेगा। उसमें कोटि हमारा एक एक था, दोनों का एक एक कोटि था ना, तो दोनों का जब कोटि एक एक था तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारा जितना था दुगुना, तो दुगुना का 2 से गुना कर दिया, 4 आ गया। लेकिन वही अगर हमारा कोटि किसी एक का 2 रहता तो पावर हमारा घातांक हमारा बढ़ जाता। घातांक जब बढ़ता तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखें हम लोग, मान लीजिए इसी का ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2a है प्लस b है IC है, तो यहाँ पे हमारा इसका जो था वो दुगना था, दुगना ये नहीं बोला है, तो 2x के पावर में 2 लिखिएगा ना जी, 2y के पावर में 1। ठीक, तो a हमारा क्या घातांक है ना, a का है। अब वही अगर हमारा उसमें था तो 2x के पावर में 1 था और 2y के पावर में 1 था। तो आप बताइए यहाँ पे घातांक दूसरा है, यहाँ पे घातांक दूसरा है कि नहीं है। सांद्रण हमारा भले डबल हुआ है, दुगना हुआ है, लेकिन घातांक वो तो हमारा बदला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, घातांक भी बदलेगा तभी जाके हमारा उसका भी बदलेगा। अब यहाँ पे कीजिएगा तो ये 4x हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर आई 2, तो 4 दूनी के 8, ये कितना 4 आएगा, तो ये 8 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना होगा, तो इसका जो आएगा वो 8 गुना आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा, इसको बनाइएगा, बनेगा। बस हमारा ये जो दिया हुआ है ये हमारा इनके पावर में आ जाएगा, घातांक में आ जाएगा और वहीं से बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे शून्य कोटि के साथ। अब हम लोग का थोड़ा सा लास्ट का टॉपिक रहेगा वो लोग, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।